Hello guys, welcome to my another blog पूनम विनीत तिवारी। आई होप यू गाइस आर वेरी वेल। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपने पिज़्ज़ा की रेसिपी, क्योंकि क्या होता है ना कि जब बहुत सारे लोग घर में रहते हैं और कुछ लोगों की इच्छा होती है कि हम बाहर जाएंगे और कुछ लोगों की इच्छा होती है कि हमें घर में ही खाना है, तो दोनों को अच्छा खाना मतलब उनके पसंदीदा खाना खिलाने के लिए ऐसा होता है ना कि हमें घर में ही कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है। सेम सिचुएशन आज मेरे साथ थी, तो मैंने बोला क्यों ना मैं घर में ही पिज़्ज़ा बनाती हूँ। तो जिसके लिए मैंने देखी कितनी सारी वेजीज लिए जो कि घर में थी। ये है पनीर, ये है कैरेट, कैप्सिकम, कॉर्न और अनियन। तो जितनी थी उतनी मैंने सारी कट करके रख ली है। और उसके बाद मैं यहाँ पर ली हूँ सॉस, टमाटो सॉस, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, मेयोनीज, और ये एक और पिज़्ज़ा पास्ता सॉस है, और ये है हमारा मोज़रेला चीज़। तो ये सब मिलाकर हम बनाएंगे अपने पिज़्ज़ा की टॉपिंग। और यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया है पैन। पैन में मैं डालकर रखी हूँ नमक, या कि फिर लोग रेत डालकर रखते हैं, पर मैंने नमक इसलिए डाला है क्योंकि जैसे आप केक बनाते हो या कि फिर पिज़्ज़ा या बर्गर कुछ इस टाइप का आइटम आप बनाते हो, तो इसमें क्या होता है यदि हम नमक या रेत डालते हैं तो हीट ना प्रॉपर मिलती है और आपका जो बेस रहता है वो कभी भी जलता नहीं है। मैंने शुरू से ही ऐसा बनाया। आप एक बार यदि डायरेक्ट आप स्टैंड में रखते हो तब भी बनता है, पर वो ना उसमें क्रंचीनेस नहीं आती और उसमें बेस को जलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और इस तरीके से यदि आप बनाएंगे तो आपका पिज़्ज़ा प्रॉपर हीट मिलेगी उसको चारों तरफ से, और उसका बेस जलेगा भी नहीं। तो दोनों तरफ के गैस मैंने ऑन करके रख दिए हैं, सिम फ्लेम में है, क्योंकि तब तक ये गर्म होगा जब तक मैं यहाँ पर अपनी टॉपिंग तैयार करूँगी। तो सबसे सॉस मैंने ऑलरेडी डाल कर रखा था, और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। और इसको देखो मैं कैसे तैयार कर रही हूँ, आपको मेयोनीज वेयोनीज सब कुछ डाल के अच्छी तरीके से हम इसमें मिलाएंगे। और फिर हम इसका जो स्प्रेड करते हैं ना, हम सबसे पहले लगाते हैं, वो वाली बना रही हूँ। एक्चुअली क्या है, मुझे बहुत सारे बनाने हैं। यदि एक दो बनाने रहते तो मैं डायरेक्ट भी डाल सकती थी, पर मुझे काफ़ी सारे बनाने हैं तो मैंने बोला पूरा बनाकर मिक्स करके और फिर रख लेती हूँ। और मैं ये पहले भी बना चुकी हूँ, इसलिए मुझे आइडिया है कि मुझे कैसे बनाना है। इसको जितने अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे प्रॉपर तरीके से, उसके बाद हम पिज़्ज़े में स्प्रेड करेंगे। और गाइस सब कुछ बनाते आना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि जब कभी हमारी इच्छा भी और जाने का मन नहीं है तो हम बना नहीं सके। तो मैंने यहाँ पर लिया अपना बेस और इसको फोक से मैं और अच्छे से इसमें छेद कर ले रही हूँ। वैसे तो इसमें आते हैं ऑलरेडी छेद किए, पर फिर भी यदि हम इससे कर लेते तो इसकी सॉफ्टनेस, पिज़्ज़ा की क्रंचीनेस और अच्छी हो जाती है। और ये फूलता नहीं है, क्योंकि यदि फूल जाते तो वो सॉफ्ट रहता है, और यदि नहीं फूलता तो जैसा हमको चाहिए वैसा आता है। और आप जितने अच्छे तरीके से इसमें टॉपिंग लगाएंगे ना, इसका टेस्ट गाइस उतना ही अच्छा आता है, क्योंकि ये इसका जो फ्लेवर रहता है ना आपका, वो अंदर तक जाता है, और उसके बाद जो आपका पिज़्ज़ा बनता है ना उसका टेस्ट ही अलग रहता है। तो यहाँ पर देखिए मैं कितने अच्छे तरीके से लगा ली हूँ, और यहाँ पे मेरा जो पैन है उसमें भी हीट प्रॉपर हो चुकी थी, तो मैंने बोला इसमें रख लेती हूँ। इसके बाद हम अपनी वेजीज को इसमें सजाएंगे, और जितने अच्छे तरीके से हम सजा कर रखते हैं खाने का टेस्ट उतना ही अच्छा बनता है। और जितना अच्छा कहते हैं ना, यदि आप दिल से कोई चीज़ बनाते हो और जितने अच्छे तरीके से यदि आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होता है तो खाने वाले को भी अच्छा लगता है और खिलाने वाले को भी। तो वही चीज़ मैं कर रही थी यहाँ पर, कि मुझे लग रहा था मैं अच्छी तरीके से इसकी टॉपिंग करूँ ताकि बच्चों को देखने से उनको इच्छा हो कि हाँ मुझे अभी ही चाहिए। और सेम मेरे यहाँ के बच्चों का हाल सच में भी था। वो मेरे आजू बाजू ही खड़े होकर देख रहे थे कि मासी आप बना रहे हो तो मुझे दिखाओ। तो यहाँ पर एक-एक करके मैं सारी चीज़ें डाल रही थी, और डालने के बाद मैं क्या करूँगी, एक्चुअली पनीर बच्चों को पसंद रहता है और हमें भी पसंद है, तो मैंने बोला इसमें पनीर भी डाल देती हूँ। वैसे जो आपके पास हो आप वो डाल दो। यहाँ भर-भर के कॉर्न डाल दिया। कॉर्न मेरे हस्बैंड को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, तो कॉर्न पिज़्ज़ा, तो मैंने सोचा चलो सबके लिए ही डाल देती हूँ। और ये इसके बाद हम डालेंगे अपना चीज़। चीज़ तो इसका एक कहते हैं ना कि पिज़्ज़ा की जान ही हो जाती है, लोग खाते ही इसीलिए है, तो बस भर के चीज़ डालेंगे। और बाज़ार से कहीं ज़्यादा अच्छा मुझे लगा कि घर में बन जाता है, क्योंकि बाज़ार का हम मंगवाते हैं, ऑनलाइन मंगवाते हैं या ऑफ़लाइन भी खाते हैं, तो थोड़ा ऑफ़लाइन में तो नहीं, लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है कितना भी आप मंगवाओ, जो आने का टाइम रहता है उतने टाइम में ठंडा हो जाता है। और घर में जो हम बनाते हैं बिल्कुल गर्म ही रहता है, मतलब वो खाने का टेस्ट एक अलग ही आता है। तो बस देखिए, आप देखने में ही ये कितना अच्छा लगता है, तो खाने में कितना अच्छा होगा आपको देखकर समझ में आ रहा होगा। और इसमें लास्ट आइटम हम क्या डालेंगे आप खुद बताइए।
यहाँ पर मैं डाल रही हूँ ऑरिगेनो चीज़ और सॉरी ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स डालूंगी इसमें। तो इससे क्या होगा, इसका टेस्ट और अच्छा इन्हेंस होकर आएगा, और जिसको ऊपर से लेना होगा वो ऊपर से ले लेगा। पर मैं थोड़ा सा डाल दे रही हूँ इसके साथ ही, जिसमें कि वैसे इतना सब तो सभी लोग खा लेंगे। तो बस बच्चों के मैं चिली नहीं डालूंगी, बाकी बड़ों के में तो सबके मैं डाल दूंगी। तो ये देख लीजिए, देखने से कितना अच्छा लग रहा है। तो ये मैंने बनाया है अपने घर में ही ये वाला पिज़्ज़ा। और मैं आपको अब इसके बाद हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। आप चाहें तो 5 मिनट के बाद अपने गैस के फ्लेम के अकॉर्डिंग टेस्ट करके देख सकते हैं कि आपका पिज़्ज़ा हुआ है कि नहीं। यदि हुआ हो तो आप उसको निकाल सकते हैं, नहीं हुआ हो तो आप मतलब थोड़ी देर के लिए और होने दें। इसके बाद यहाँ पर मैं दूसरे पिज़्ज़ा की टॉपिंग तैयार कर रही हूँ, और 2 कढ़ाई मैंने इसलिए रखे हैं क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं, तो डबल बनाएंगे तो जल्दी हो जाएगा, और एक-एक करके बनना पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए मैंने डबल-डबल बनाकर रख रही थी। मैं बोली जल्दी-जल्दी बन जाएगा, और एक बार कढ़ाई हो जाती है तो फिर बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पर मैं इसको देख रही थी, तो ये भी लगभग देखिए हो गया है, पर थोड़ा-सा बाकी था, तो मैंने बोला थोड़ा देर और होने देती हूँ। और क्योंकि फर्स्ट पिज़्ज़ा में तो ऐसा चेक करना ही पड़ता है, उसके बाद तो आपको खुद आइडिया हो जाता है कि हाँ, इतने टाइम में ये वाला हो ही जाएगा। क्योंकि मैं बिल्कुल स्लो फ्लेम में बना रही थी, ज़्यादा तेज़ में नहीं बना रही थी, और ज़्यादा तेज़ में आप बनाइएगा भी नहीं, नहीं तो ना वो टेस्ट रह जाता है और जलने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। तो ये यहाँ पर मेरा पिज़्ज़ा बनकर रेडी हो गया, और आप देखिए कितना अच्छा बना है। मतलब मुझे तो सब लोग बोल रहे थे मार्केट से भी अच्छा बना है, और टेस्ट भी इसका अच्छा है। तो मैं आप लोगों को रिव्यू ना खुद दिखाऊंगी लास्ट में कि बच्चों ने क्या बोला है, और मतलब उनको कितना अच्छा लगा है। और तो मैं आपको दिखाती हूँ कट करके, ये देख लीजिए प्रॉपर कटिंग भी हो रही है, क्रंचीनेस भी है, सब कुछ है। तो यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको ट्राई करके देखिएगा कि कैसे बनती है, और मतलब कैसा बना है ये पिज़्ज़ा। आप खुद खाकर देखिएगा बनाकर, तो आपको अच्छा लगेगा। और मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और लास्ट में देखिए मेरे घर के बच्चों ने मुझे कितनी रेटिंग दी है, और बीनू ने खुद मुझे खिलाया। तो इससे समझ में आता है कि पिज़्ज़ा अच्छा बना होगा, तभी उन्होंने मुझे टेस्ट कराया। तो असल में कैसा बना है पिज्जा? बहुत अच्छा बना था। 9.5 आउट ऑफ 10। बहुत अच्छा बना। और आप बताइए कैसा बना है? और ये मैची ठीक है मतलब। तो आपने देखा कि किस तरीके से ये मुझे खिला रहे हैं, ताकि ये बोल रहे हैं कि तुम खुद खाकर देखो कि कितना टेस्टी बना है। और हम सब ने खाया और सबको बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग भी बनाकर देखिएगा, और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।